करेंगे ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस का मीनिंग क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ग्लोबल एंटरप्राइज, साथ में लिखा है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मीन्स कि जनरली हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस नहीं बोलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे क्या बोल सकते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मीन्स कि हम एमएनसीज भी बोल सकते हैं, जो कि ज्यादातर हम किसी के मुंह से, किसी पर्सन के मुंह से, बिजनेस वाले जो बिजनेसमैन होते हैं उनके मुंह से क्या सुनते हैं, एमएनसीज कंपनी, है ना। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, द वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, मल्टी एंड नेशनल। मीन्स कि जो मल्टी नेशनल है, दो शब्द को मिला के बना है मल्टी प्लस में नेशनल। देखिए इसका मीनिंग क्या है, मल्टी मीन्स मैनी एंड नेशनल मीन्स कंट्रीज या नेशन। मीन्स कि क्या, नेम से ही आप उसके काम का पहचान करते हैं। जैसे मल्टी यहाँ लिखा था, मल्टी मीन्स मैनी, आप समझ सकते हैं कि मल्टी मीन्स मैनी बहुत सारे। जैसे है ना कि हम जानते हैं, कैसे जानते हैं, हम मानी को उसके नाम से जानते हैं, उसके काम के बारे में। जैसे अगर कोई पूछे शाहरुख खान कौन है, तो वैसे तो कोई जाने चाहे ना जाने किसी बच्चे को कि हाँ वो एक्टर है, लेकिन उसका नाम अगर लेंगे शाहरुख खान, हाँ वो तो फिल्मों में काम करता है। ऐसे ही किसी के नाम से उसके काम की भी पहचान होती है। तो यहाँ मल्टी मीन्स मैनी, देन नेशनल मीन्स कंट्रीज या नेशन मीन्स देश। अब मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन विच ऑपरेट्स इन मैनी कंट्री। मीन्स कि ये बहुत जगह फैला हुआ है, बहुत जगह इसके ब्रांचेस हैं। आगे मैं अगली लाइन में डिफाइन की हुई हूँ कि हाँ मल्टीनेशनल मीन्स क्या, कि मतलब ये बहुत कंट्रीज में फैला हुआ है। जैसे लिखा है ना, अ कंपनी हैज ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप इन डिफरेंट कंट्री। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे कोका कोला कंपनी है, वो है तो अमेरिकन कंपनी, लेकिन उसकी ब्रांचेस जो है, फैक्ट्रीज हैं, उसके जो पर्सन है जो काम कर रहे हैं, वो हर जगह हर देश में फैले हुए हैं। नहीं तो 10 में तो फैले हुए, 12 देशों में तो फैले हुए, हर जगह, मतलब काफी जगह देशों में। वो कोका कोला का कौन नहीं जानता, हर कोई जानते, आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, हर कोई जानता है कोका कोला को, ठीक है। जैसे लिखा है हेडक्वार्टर। अब मैंने बताया ना कि जो उसका कोका कोला है, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला है, वो कहाँ की कंपनी, अमेरिकन कंपनी। तो उसको जहाँ का होम कंट्रीज होगा उसको हम बोलते हैं हेडक्वार्टर। मीन्स कि उसका घर कहाँ पे है, कौन से देश में, अमेरिका में, लेकिन वो हर जगह फैला हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट कंट्री। मीन्स कि उसकी ब्रांचेस, फैक्ट्री, वर्कशॉप ये सब है, ये क्या कहलाएंगे, होस्ट कंट्री। लेकिन उसका होम कंट्री कौन होगा, हेडक्वार्टर। जहाँ उसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, अमेरिका में, ठीक है। Last 10 years, MNCs have played an important role in the Indian economy. Means कि ये बहुत 10 सालों से, लास्ट 10 सालों से, पास्ट 10 सालों से ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी के लिए। फिर लिखा इन इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल इकोनॉमी। मीन्स कि जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाती ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जो एक कंपनी है, मैगी कंपनी है, ठीक है, मैगी कंपनी है, ये कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है, ठीक है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, लेकिन इसकी ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप जो भी काम करने का मौका हर जगह फैले हुए। एक बार हुआ था ना कि हाँ मैगी के जो मसाले में है कि कुछ मिक्स आ गया था, तो ऐसा थोड़ी है कि इसका हाँ जहाँ की कंपनी है, जहाँ इसका हेडक्वार्टर है, सिर्फ वही नुकसान हुआ, पूरा इंडियन इकोनॉमी पे भी ये प्रभाव पड़ा था इसका नुकसान का, ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब इट इन्फ्लुएंस में, इसकी पूरा ही जहां जहां इसके ब्रांचेस है हर जगह प्रभाव पड़ता है। देन जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, कोका कोला, एडिडास, नाइकी। मीन्स कि हम आजकल जितने भी चीजें यूज कर रहे हैं, मीन्स कि अब जितनी भी चीजें पहनने, घड़ी, वॉच, टी शर्ट, शर्ट, पैंट, शू, जितनी भी चीजें 80 to 90% तो आप एमएनसीज के ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप जितने भी यूज करते देखिएगा कि हाँ पे मैं वॉच कहाँ की पहनता हूँ, मैं जो वॉच मेरी है वो कहाँ के, उसका वो ब्रांड है ना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसे जो मेरी शर्ट है वो कहाँ की है, अगर जो हम हैंडबैग यूज करते हैं गर्ल्स तो वो कहाँ की, उसका हेडक्वार्टर है। तो ये हो गया एमएनसीज कंपनी, जो कि आजकल हम क्या हो गए, हम किस चीज के आदी हो गए, एमएनसीज कंपनी की। ज्यादातर हम बाहर की कंपनियों को यूज करने लग गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स के बारे में, एमएनसीज के फीचर्स। हमने
मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मीनिंग तो पढ़ लिया, अब हम फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। मैंने फर्स्ट लिखा है यूज कैपिटल रिसोर्सेज, मीन्स कि क्या, फंड। अब यहाँ पे फंड की हमें ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये काम कहाँ पे हो रहा है, नेशनल लेवल पे हो रहा है। कोई भी बिजनेस हो रहा है नेशनल लेवल पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक, मान लीजिए मैं या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अब क्या बिजनेस छोटे लेवल पे ही स्टार्ट कीजिएगा, एकदम से नेशनल लेवल पे थोड़ी पहुंच जाएंगे हम कि हाँ चलो जब दुकान खोल लेते हैं। हम छोटे लेवल पे ही शुरू करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई शॉप ओपन किया, तो हम शॉप ओपन उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जितना हमारे पास कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, फंड हमारे पास रिक्वायरमेंट होगा कि हमारे पास कितना है। अगर मेरे दोस्त दे सकते हैं, या मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, या मेरे कोई फैमिली से मिल जाएगा, फैमिली रिलेशन से मिल जाएगा, तो हम क्या उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस करते हैं जहाँ जितना कि हमारे पास फंड रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो है फंड, ज़्यादा फंड की जरूरत है, यूज कैपिटल की जरूरत है, क्योंकि ये ऑलरेडी कहाँ पे हो रहा है, बिजनेस नेशनल लेवल पे हो रहा है। ठीक है। सेकेंड है इंटरनेशनल ऑपरेशंस। इंटरनेशनल ऑपरेशंस मीन्स क्या, कि मीन्स की जो ये कंपनीज हैं इनके ब्रांचेस जो है बहुत जगह फैली, जैसे ब्रांच हो गया, इनके जो वो क्या कहते हैं वर्कशॉप हो गए, इनकी फैक्ट्रीज हैं, वो कहाँ है, इंटरनेशनल लेवल पे फैले। मान लीजिए कोई कंपनी है, मैगी कंपनी है, मैगी स्विट्जरलैंड की, लेकिन ये क्या है, हर जगह इसकी क्या है, ब्रांचेज है, इसकी फैक्ट्रीज हैं। एक जगह तो इसका हेडक्वार्टर हो गया, बट इसका होस्ट कंट्रीज कहाँ है, बहुत सारे देशों में है। ठीक है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट किस तरह, मीन्स कि क्या, ये हर बिजनेसमैन, हर कंपनी क्या चाहती है कि हम प्रोफेशनल मैनेजमेंट में घुस जाएं, अपने पैसे खर्च करना चाहती है प्रोफेशनल मैनेजमेंट पे। मीन्स कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज करें, लोग जाने, कस्टमर जाने कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है, फोर्थ है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। सोफिस्टिकेटेड मीन्स कि हमारे पास चेंजेस, कि टेक्नोलॉजी में टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर टाइम टू टाइम चेंज नहीं करेंगे तो आजकल क्या है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में क्या है, बहुत वो है, कंपटीशन है। मान लीजिए एलजी का टीवी ले लीजिए, सैमसंग का टीवी ले लीजिए। अगर सैमसंग जो है एलजी से बेहतर नहीं करेगा तो क्या है, सैमसंग बिकेगा नहीं ना। तो सैमसंग वाली कंपनी क्या सोचेगी कि हम ऐसा क्या कुछ न्यू करें जिससे कि हम एलजी से बेटर हो, है ना। तो कुछ टाइम टू टाइम अपनी टेक्नोलॉजी में अपडेट करती रहती हैं। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज कंट्रोल। अब सेंट्रलाइज कंट्रोल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। सेंट्रलाइज कंट्रोल मीन्स क्या, जैसे मान लीजिए कोका कोला कंपनी है, ठीक है। अब कोका कोला कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अमेरिका में है, ठीक है, अमेरिका में है। लेकिन उसके जो होस्ट कंट्रीज हैं, मीन्स कि उसकी ब्रांचेज हैं, फैक्ट्री हैं, ब्रांच हो गया, उसकी फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, उसके वर्कशॉप्स हो गए, ये सारी चीजें क्या है, कई देशों में फैली हुई। लेकिन अगर ये जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है, अगर ये कोई डिसीजन लेना चाहता है, मान लीजिए कोका कोला, जो मैंने एग्जांपल दिया कोका कोला, ये कोई चेंजेस करना चाहता है, कोई कोका कोला ड्रिंक में कुछ चेंजेस करना चाहता है, तो सबसे पहले इसको डिसीजन कहाँ से लेना पड़ेगा, हेडक्वार्टर से। जो हेडक्वार्टर से चेंजेस हो गए वही सब जगह, माने छोटी मोटी चेंजेस तो होस्ट कंट्रीज भी कर सकती हैं, लेकिन हेडक्वार्टर ही सारी चेंजेस करेंगी, जो भी बड़े से बड़े डिसीजन लिया जाए। आई होप कि आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया हो। जैसे मैं दोबारा समझा देती हूँ आपको। मैगी कंपनी, मैगी ले लीजिए, मैगी कहाँ की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की, ठीक है। अब स्विट्जरलैंड की कंपनी है, तो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। लेकिन इसका होस्ट कंट्री कहाँ हो गया, जो ऑपरेट है हर जगह, कई देशों, मान लीजिए 10 कंट्रीज में है, ठीक है। अब 10 कंट्री, अगर मैगी के मसाले में हमें कुछ चेंज करना है, यहाँ पे मैगी के मसाला में हमें अगर कुछ चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, मैगी के मसाला में चेंज करना है, तो वहाँ चेंज होने के लिए हमें हेडक्वार्टर से परमिशन लेना। अगर हेडक्वार्टर चाहेगा कि हाँ चेंज होगा तभी चेंज हो, छोटी मोटी चेंजेस तो
होस्ट कंट्रीज भी कर सकती हैं, मीन्स कि जहाँ उसकी ब्रांचेस है, जहाँ उसकी फैक्ट्रीज है, वो कर सकती है, लेकिन बड़े से बड़े डिसीजन लेने के लिए हमें हेडक्वार्टर का ही मानना पड़ेगा। तो वो हो गया सेंट्रलाइज कंट्रोल। सिक्स्थ हो गया ओलिगोपोलिस्टिक पावर। ओलिगोपोलिस्टिक तो आपने पहले ही पढ़ा होगा, जिसमें क्या होते हैं, कुछ ही क्या होते हैं, सेलर होते हैं, कम से कम कुछ ही क्या होते हैं, सेलर होते हैं, लेकिन कस्टमर इसके ज्यादा होते हैं। आपने पढ़ा होगा तो पता हो कि ओलिगोपोलिस्टिक क्या होता है। जैसे मान लीजिए आइडिया कितने सेलर हैं, जियो मोबाइल, उसके कितने हैं, बहुत कम है। तो इसी तरीके से क्या होते हैं, इनके सेलर जो होते हैं बहुत कम होते हैं। आई होप कि आपको फीचर्स अच्छे से समझ आ गया होगा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की मीनिंग अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि इजी वे में समझाऊं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझ आए। थैंक यू सो मच।